हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुनीता क्लासेस। आज हम मिशन बुनियाद के पेपर को सोल्व करेंगे। इसका ये सेकंड पार्ट है। 1 से 24 तक के क्वेश्चन पहले करा दिए थे, आज 25 से स्टार्ट कर रहे हैं। 25वां क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसे 75 सेंटीमीटर चौड़े कालीन के साथ ₹50 प्रति मीटर की दर से बिछाने की लागत 6,000 रुपये। कमरे की चौड़ाई कितनी है? आप फर्श पर कालीन बिछाओगे, इसलिए आपको फर्श का एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। और आपको दिया गया है कि 6,000 रुपये लगे हैं जब इसमें कालीन बिछाया गया है। तो आप यहाँ से उसके एरिया निकाल लेंगे। 6,000 डिवाइड बाई 50, जो कि आपका 120 होगा। ये लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर है। अब आपको ब्रेथ निकालनी है, 120 एरिया है। अब आपको ब्रेथ निकालनी है, तो ब्रेथ के लिए आप 120 डिवाइड बाई 15, और ये आपका 8 पर डिवाइड होगा, और राइट आंसर 8, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। सपना हर महीने 24,000 रुपये कमाती है। वह अपनी आय का 7/8 भाग खर्च करती है और शेष धन बैंक में जमा करती है। वह हर महीने बैंक में कितना धन जमा करती है? इस क्वेश्चन में बताया कि सपना हर महीने 24,000 रुपये कमा रही है, उसका 7/8 भाग खर्च कर लेती है, तो बचा कितना? 1/8। तो आप 24,000 का 1/8 निकालेंगे, 1/8, और 8 दिया 24, तो 3,000 रुपये वो हर महीने बचत करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। रोहित एक गोलाकार पार्क का पूरा चक्कर लगाने में 4 मिनट समय लगाता है। 15 चक्कर लगाने में उसे कितना समय लगेगा? तो एक चक्कर का समय मल्टीप्लाई 15। अब आप इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलेंगे। 4 5 जा 20 और 4 24/5 मल्टीप्लाई 15, 5 3 जा 15 और 24 3 जा 72 मिनट। अब आर में आंसर देना है, तो 60 मिनट में 1 आवर एंड जो रिमेनिंग 12 मिनट। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। एक कार 66 से 2/3 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। यह 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? फिर से आपको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, इसको इम्प्रॉपर में बदलेंगे। तो ये 200/3 मल्टीप्लाई 9, 1 घंटे का दिया और आपको 9 घंटे की दूरी बतानी है। अब आप इसको कट करेंगे, तो 200 × 3 = 600, ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। श्री सोनी ने सीमेंट के कुछ बैग खरीदे, प्रत्येक का वजन 49.1 किलोग्राम है। यदि सभी बैग का कुल वजन 1792.8 किलोग्राम है, तब उसने कितने बैग खरीदे? इसमें एक बैग का वजन आपको दिया है और साथ में बताया कि कुल बैग का वजन कितना है। तो 49.8 हम मान लेते हैं कि x बैग खरीदे हैं, x = 1792.8। x की वैल्यू निकालने के लिए जो 49.8 है, ये 1792.8 के अपॉन में होगा, और अब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर होगा 36। आंसर = 36, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। एक कार 2.4 लीटर पेट्रोल में 22.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? आपको 2.4 लीटर में कितनी दूरी तय कर रही है? 22.8, और 1 किलोमीटर का निकालने के लिए 22.8 डिवाइड बाई 2.4। आपको 1 लीटर में बताना है कितनी दूरी। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो 9/5, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। यदि 12 मजदूर 50 घंटे में एक सड़क बना सकते हैं, तो उसी सड़क को 40 घंटे में बनाने में कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? यहाँ पर आप 12 × 50 =
यहाँ पर दूसरी तरफ आपको लेबर नहीं पता है, लेकिन आपको पता है कि कितने घंटे का समय आपके पास 40, तो आप L मल्टीप्लाई, L मीन्स लेबर, मल्टीप्लाई 40। अब ये 40 12 मल्टीप्लाई 50 के अपोन में आएगा और लेबर की संख्या निकल आएगी। अब आप इसको कट करोगे तो ये 15 होगा आंसर कट करने पर। सो ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। एक कार 66.2/3 किलोमीटर प्रति घंटे। क्वेश्चन नंबर 32। 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबाई के विकर्ण वाले एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की गणना करें। यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, एरिया ऑफ, जिसको रोम्बस बोलते हैं इंग्लिश में। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है 1/2 d1 इंटू d2। d1 और d2 क्या है? विकर्ण, डायगोनल। यहाँ पर बस आपको वैल्यू पुट करनी है 1/2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 12। जब आप इसको कट करोगे तो आंसर होगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। एक निश्चित समय पर 6 मीटर ऊंचे एक पेड़ की छाया 8 मीटर लंबी बनती है। उसी समय एक खंबे की छाया 20 मीटर लंबी बनती है। खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से आप समानुपात का रूल लगा सकते हैं कि 8 मीटर तो छाया है और खंबा कितना है? पेड़। एक निश्चित समय पर 6 मीटर ऊंचे एक पेड़ की ऊंचाई है 6 मीटर और छाया है 8 मीटर। इसी तरह एक खंबे की छाया, उसी खंबे की छाया 20 मीटर लंबी बनती है। खंबे की छाया आपको 20 मीटर दी है और खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप 8/6 अपॉन 20 अपॉन x, और आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालोगे तो आंसर होगा 15। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है और परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। परिमाप क्या होता है? भुजाओं का जोड़। अब आप इनको 3x 4x 5x मान के कर सकते हैं। इज इक्वल टू 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 72। 12x डिवाइड बाई 12x इज इक्वल टू 72 एंड x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाई 12। सो x इज इक्वल टू 6। अब आप इन रेशो को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 6 3 18, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया आपको कि यदि किसी घन का सतह क्षेत्रफल 96 वर्ग इकाई है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप 6a², घन का सतह क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a², जो कि कितना है? इज इक्वल टू 96। a² इज इक्वल टू 96 डिवाइड बाई 6 16। a² इज 16। अब आप a की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा? 4। और वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम A3, वॉल्यूम इज इक्वल टू A3 4 की पावर 3, जो कि 64 यूनिट्स होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। एक बहुभुज के आंतरिक कोणों की माप का योग 1080 डिग्री है। बहुभुज की कितनी भुजाएं है? इसमें कैसी भी पॉलीगन हो उसके आंतरिक कोणों के योगफल का फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू, आपको कितना दिया? 1080। n-2 इज इक्वल टू 1080 डिवाइड बाई 180। 6 पे पूरा कट जाएगा और आप इसमें
2 इधर आकर क्या होगा प्लस, सो n इज इक्वल टू 8, राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी 36, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 37 क्वेश्चन, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर 3/2 है, संख्या ज्ञात की करें। एक संख्या है और व्युत्क्रम होता है उसका रेसिप्रोकल, जैसे कि सपोज ये x है तो वो 1/x, इसको ऑप्शन से करेंगे तो बेस्ट होगा। यदि आप इनमें से किसी भी संख्या को उसी में से माइनस करोगे तो कोई भी आंसर नहीं आ रहा है जिसका आंसर, इसलिए यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा क्योंकि इसका आंसर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द हाइपोटेनियस, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 17 है और एक भुजा 8 है, दूसरी भुजा की लंबाई निकालनी है। ये पाइथागोरस पर में है, वो समकोण त्रिभुज पर ही लगती है, जिसमें होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण हाइपोटेनियस दिया है 17 और आपको एक भुजा दी है जिसको मान लेते हैं हम परपेंडिकुलर 8, तो आपको बेस निकालना है h, जिसमें h स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आएगी 15। आप 17 का स्क्वायर करें इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64 दूसरी तरफ जाकर माइनस होगा और इस तरह बी स्क्वायर की वैल्यू आपकी 225 आएगी। बी स्क्वायर है वो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट में बदल जाता है और इस तरह बी की वैल्यू 15 होगी। सो ऑप्शन नंबर ए विल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, एक षटभुज के कोणों का योग 720 डिग्री होता है, प्रत्येक आंतरिक कोण का माप ज्ञात कीजिए। षटभुज में कितनी भुजाएं होती है 6। अब 6 भुजाओं इक्वल है 6 की 6 भुजाएं, तो आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 120 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर ए। 40 क्वेश्चन, एक मोटरसाइकिल की कीमत पिछले साल रुपये 34,000 थी, इस साल इसमें 20% की बढ़ोतरी हुई है। अब मोटरसाइकिल की कीमत क्या है? अब देखिए पिछले साल 100 थी, इस साल 20% बढ़ गई, मतलब 120 हो गई है। आप 34,000 का 120% निकाल दे, वही इसकी कीमत होगी। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 40,800। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, एक वस्तु पर रुपये 840 अंकित है, 714 में इसे बेच दिया गया, इस पर छूट की प्रतिशत निकालनी है। सबसे पहले आप इनमें अंतर निकालिए, 840 माइनस 714 जो कि 126 रुपये होगा। अब 126 रुपये आपको छूट मिली है, 126 रुपये छूट मिली 840 पर, 126 अपॉन 840 मल्टीप्लाई 100। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 15%। क्वेश्चन नंबर 42 में बताया कि वस्तु की कीमत रुपये 15,500 थी, इसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च हुए हैं। यदि इसे 15% लाभ पर बेचा जाता तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता? देखिए वस्तु की कीमत 15,500 है, जो मरम्मत पर रुपये खर्च हुए उनको भी ऐड कर दो तो ये कितना हो गया 16,000, और 16,000 को 15% लाभ पर बेचना है तो आप इसका 115% निकालेंगे जो कि 18,400 रुपये होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, राकेश एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, वह 4 दिनों में कितना काम कर सकता है? राकेश एक कार्य को 20 दिन में करता है तो एक दिन में कार्य कितना करेगा 1/20, और हमें कितने दिन का निकालना है 4 दिन का, मल्टीप्लाई 4। अब 4 से इसको कट करेंगे तो 1/5 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में, रोहन 6 दिनों में एक पेंटिंग का 1/3 भाग बना सकता है, पेंटिंग को पूरी करने में उसे कितने दिन लगेंगे? देखिए 6 डेज में उसने कितनी पेंटिंग बनाई है 1/3।
अब उसके बाद पेंटिंग को पूरा करना है। 6 डेज में उसने 1/3 काम किया है, तो अब आपको 3 से डेज को भी मल्टीप्लाई कर दो और पेंटिंग को भी, दोनों तरफ, क्योंकि 3/3 क्या होगा, पेंटिंग कंप्लीट होगी। और इसलिए इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा, 18 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। ए और बी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 1/5 काम को 12 दिन में कर सकता है। बी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए, मान लीजिए ए प्लस बी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 डेज में, 20 डेज में। और बी है, काम हम मान लेते हैं कि टोटल काम था 120, टोटल काम ये 20 इज इक्वल टू आएगा, सॉरी 20 इज इक्वल टू 120 काम है जिसको वो 20 दिन में कर रही है। तो इनको एफिशिएंसी निकालेंगे, 120 को 20 से डिवाइड करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी, कार्य की कुशलता कितनी होगी, 6 मान लेते हैं, 6 काम कर लेते हैं दोनों मिलके एक दिन में। अब ए ने 120 का 1/5, 120 का 1/5 काम, जो कितना होगा 24, और 12 दिन में किया है। ए ने कितने दिन में किया है, 12, तो 24 डिवाइड बाई 12, 2। ए एक दिन में सिर्फ 2 काम कर सकता है और दोनों मिलकर कितना कर रहे थे, 6। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, बी इज इक्वल टू 6 माइनस 2, 4 होगा, 4 होगा। नेक्स्ट, अब 120 को काम को करने में बी को कितना टाइम, 120 डिवाइड बाई 4, 120 डिवाइड बाई 4। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर होगा 30 डेज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। 3 व्यक्तियों की औसत उम्र 60 वर्ष है। उनकी उम्र का अनुपात 2:3:4 है। सबसे छोटे और सबसे बड़े व्यक्ति की उम्र के बीच का क्या अंतर है। अब देखिए, औसत उम्र दी है 3 व्यक्तियों की, इधर रेशियो दिया है, तो आप 2x + 3x + 4x ऐड करोगे तो ये 9x होगा, और उधर औसत दिया है तो 60 × 3, 60 × 3, 9x इज इक्वल टू 60 × 3 180, x इज इक्वल टू, आप इसको कट करोगे तो ये 20 पर। अब यहाँ से आप इनकी एज निकाल सकते हो, 40 40 40 60 80, 40 60 और 80। सबसे बड़े व्यक्ति और छोटे की उम्र का अंतर बताना है तो कितना होगा, 40 माइनस 80, 40 आंसर होगा, 40 आंसर होगा इसमें। सबसे बड़े की उम्र क्या आई, 80, और सबसे छोटे की 40, तो अंतर कितना आया है, 40। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। ए और बी एक इमारत के फर्श को 25 दिनों में चमका सकते हैं। ए और बी इमारत के फर्श को 25 दिनों में चमका सकते हैं। ए अकेला इस कार्य का 1/3 भाग 15 दिनों में कर सकता है। ए अकेला इस कार्य का 1/3 भाग 15 दिनों में कर सकता है। बी अकेले कितने दिनों में इमारत के फर्श को चमका सकता है। इसमें देखिए, ए प्लस बी काम को करेंगे 25 दिनों में, और काम मान लेते हैं कि टोटल काम है हमारे पास 150, ठीक है। और ए काम का 1/3, 150 का 1/3 निकालोगे तो ये कितना आएगा, 50 काम को करता है 15 दिनों में, तो 50 डिवाइड बाई 15, ये ए का काम करने का की एफिशिएंसी होगी, कार्य कुशलता। तो यहाँ पर 10/3, और दोनों मिलकर कितने कर रहे थे, 150 डिवाइड बाई 25, 6, दोनों मिलकर 6 काम कर सकते हैं, और ए अकेला 10/3 काम कर सकता है एक दिन में। तो इसमें से हम 6 माइनस 10/3 करेंगे तो बी का काम करने की कार्य कुशलता निकलेगी, एफिशिएंसी।
अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 18 माइनस 10/3 इज इक्वल टू 8/3। अब आप 150 को 8/3 से डिवाइड करेंगे, 150 डिवाइड बाई 8/3, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर होगा 56 1/4, 56। ये आपका आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा, 56 इंटू 1/4 राइट आंसर होगा यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 47 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। 48 क्वेश्चन में आपको सिंपल सा है, देखिए दिया गया है कि क्लास इंटरवल दिया गया है, दूसरी तरफ आपको दिया गया है नंबर ऑफ पर्सन्स। तो नीचे क्वेश्चन पूछा है कि वर्ग अंतराल 20 से 25 और 30 से 35 की आवृत्तियों के बीच का अंतर। आप देखिए 20 से 25 की आवृत्तियाँ भी 20 है और 30 से 35 की आवृत्तियाँ भी 20 है, तो अंतर क्या होगा 0। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। यदि 9 लड़कियां 3 घंटे में 135 मालाएं तैयार कर सकती है तो 1 घंटे में 270 मालाएं तैयार करने के लिए कितनी लड़कियों की आवश्यकता होगी। इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 40 में 9 × 3 इज इक्वल टू 135 अपोन में 9 × 3 के अपोन में, यदि गर्ल नहीं दी ऊपर गर्ल्स है तो यहाँ पे गर्ल्स लिख देंगे, मल्टीप्लाई 1 आवर में काम करना है, इज इक्वल टू मालाएं कितनी बनानी है 270। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो आंसर होगा, गर्ल्स की वैल्यू संख्या आएगी 54। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट एट लिस्ट, क्वेश्चन नंबर 50। अनिल एक काम को 5 दिनों में और अंकुर 4 दिनों में कर सकता है, उन्हें वही कार्य करने में कितना समय लगेगा ये यदि वे एक साथ काम करें। देखिए अनिल एक काम को 5 दिनों में कर सकता है और अंकुर 4 दिनों में कर सकता है। मान लीजिए टोटल काम कितना है 20, अनिल 5 दिनों में करेगा और अंकुर 4 दिनों में, तो टोटल काम 20 मान लेते हैं। तो अनिल कितना काम कर सकता है, 20 को आप 5 से डिवाइड करो 4 काम, और अंकुर कितना कर सकता है 20 को 4 से करोगे तो ये 5 काम कर सकते हैं। टोटल काम कितना कर सकते हैं एक दिन में 9, और 20 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो आंसर होगा 2 सही 2/9। सो ऑप्शन नंबर ए विल राइट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, और यदि आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।